कहानी की स्टार्टिंग में हमें बिल्डिंग दिखाई जाती है जो पूरी तरह ढह गई होती है क्योंकि ऊपर का अपार्टमेंट ढह गया। इसकी वजह से रेस्क्यू टीम को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है रेस्क्यू करने में। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं हुई, इसकी वजह से वो बिल्डिंग ढह गई है। तभी हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कोई कहता है मेरी जिंदगी बदतर थी, ना पहचान ना पैसे ना अपना कोई, मेरे भी उस बिल्डिंग की तरह कहानी बिना सपोर्ट के ढह जाना। तभी हमें उस लड़के का सीन दिखाया जाता है। खास रहा होता है, उसका हाथ मलबे में दबा होता है, उसको बहुत तकलीफ हो रही होती। कहता है यही मेरी जिंदगी थी। अगले ही सीन में वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। तभी वो कहता है मैं इसके साथ ही मरने वाला हूँ, प्लीज यार मुझे कोई तो बचाओ। उस पत्थर को उठाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, उसका हाथ थर थर कांप रहा होता है। अगले ही पल वो स्ट्रगल करना बंद कर देता है। उसका सीन दिखाया जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और हिलना डुलना बंद किया होता है उसने। वो कह रहा था ये सब आखिर कब से शुरू हुआ, कब से? 1 महीना पहले का टाइम दिखाया जाता है। एक टेम्पो दिखाया जाता है। तभी वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम है डायलॉग। शायद मैंने बोलने में गलती करी हो, मैं तुम्हें उसका नाम दिखाता हूँ, ये रहा। तभी वो चश्मेश वाला बंदा कहता है ध्यान से सुनना, एक अपार्टमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, कभी हो सकता है तुम्हें रूम का नंबर याद ना रहा हो, भूल मत जाना वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। डाई कहता है मैं समझ गया, हमारी कहानी का मेन हीरो है, मैं इसे आगे से डाई बुलाऊंगा। तभी डाई कहता है मैं पोस्ट से निकलने के बाद मैंने पार्ट टाइम काम शुरू किया। डाई कह रहा होता है ना मेरे माँ बाप है, ना मेरा कोई खर्चा उठाने वाला, ना साथ कर उससे बात करने वाला भी नहीं, कि कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो। वो कहता है मेरे पास बस एक ही नौकरी है जो आज तनख्वाह वाली है। वो कहता है कि दोपहर में मैं कॉलेज की क्लासेस करता हूँ और किसी तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ। तभी हमें लड़की दिखाई जाती है। वो डाई से कह रही हो हाँ तुम सही समय पे आए हो, उस कचरे को नीचे फेंक देना। तभी डाई कहता है सॉरी मैं तो रिटर्न ऑर्डर लेने आया हूँ। तभी वो लड़की डाई से कहती है वैसे भी तुम नीचे ही जा रहे हो ना। तभी अगले सीन में हम देखते हैं वो बच्चा कह रहा था पापा मुझे भी इस भैया जैसा शर्ट टाई कूल लग रहा है, ऐसी बात कभी मत बोलना। बच्चा सवाल करते हुए कहता है पापा क्यों? उसका बाप कहता है इतनी जोर से मत बोल। डाई को बहुत गुस्सा हो रहा था। वो कहता है मेरी बस की होती तो मैं उसको पीट देता, लेकिन मेरे पास ये करने का राइट नहीं है। डाई कहता है मैं ज्यादा ही थक गया हूँ। उसके चेहरे पे थकान साफ दिखाई देती है। वो लिफ्ट में होता है, पार्सल देने के लिए जाता है, 22 नंबर वाले फ्लोर पर जाता है। डाई कह रहा होता है शायद मैं ज्यादा ही ऊपर आ चुका हूँ। लिफ्ट से बाहर आते हुए कहता है जो सबसे ज्यादा मुझे याद थी वो विदेश में आदमी। तभी हम देखते हैं लड़की के कमर पे किसने हाथ रखा होता है। अगले ही पल में वो बूढ़ो कहता है हेलो बच्चे, के बगल में क्या कमाल की लड़की होती है यार, मुझे तो जलन हो रही है। डाई मन में सोचता है वाह कितना अमीर है, उसकी घड़ी भी, ऊपर से वो लग्जरी अपार्टमेंट में रहता है। वो कहता है इसके साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की आती है, मुझे इससे जलन हो रही है। हम अगले ही सीन में देखते हैं वो दूसरी लड़की के साथ होता है और कहता है, वो सोचते हुए कहता है इस बार तो दो लड़कियां है। अगले प्यान में हम देखते हैं उसके साथ 2 लड़कियां होती है, इसके साथ दो लड़कियां। मैं तो जल भून गया, की आंखों में आंसू होते हैं, रो रहा होता है। डायमंड में सोचता है आज इसने फिर से घड़ी बदली। वो कहता है यार मुझे तो इस घड़ी का ब्रांड भी पता नहीं, आखिर ये रोज रात घड़ी बदल कर कहा जाता है, शायद अमीरों की जिंदगी ऐसी ही होती है। डाय उसे घूर के देख रहा होता है। डाय कहता है सारा आज तो अकेला ही है, आज इसने फिर से घड़ी बदली, ऐसा तो नहीं कि वो माफिया से जुड़ा हो। ओ बूढ़ो घूरते हुए कहता है तुम। वो बूढ़ो कहता है तुम मुझे जवाब दो। डाय बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसकी वजह से उसको पसीना पसीना आ रहा। डाय मन में सोचता है शायद इसने कोरियन में बात की। वो कहता है शायद ये मुझसे नाराज है कि हर रोज मैं उसे चोरी छुपे देखता हूँ। वो बुढ़ा कहता है तुम 7वें फ्लोर पर उतरने नहीं वाले? डाय हैरान होते कहता है जी सर। डाय बाहर जाते हुए कहता है थैंक यू सर। तभी वो बुड्ढो बड़ी कूल अंदाज में कहता है ये बिल्डिंग लगातार हिल रही है, आराम से जाना। डाय बाहर आते हुए कहता है जी सर। वो मन में सोचता है वो बुड्ढो बाहर से उतना सख्त है उतना ही अंदर से नरम है। वो बॉक्स उठा रहा होता है। वो कहता है बॉक्स
कुछ ज्यादा ही भारी। अगले ही पल बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगती है और मलबा नीचे गिरने लगता है। डाई शॉक होता है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता होता। डाई जमीन पे गिरा हुआ होता है और कहता है कोई तो मेरी मदद करो। डाई मन में सोचता है मेरी इतनी किस्मत बदनसीब क्यों, मैं शायद इसी मलबे के नीचे दब के मरने वाला हूँ। उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब होती है, उसका हाथ मलबे के नीचे दबा हुआ होता है। वो कहता है शायद यही मेरी हकीकत है। वो कहता है शायद मैंने पूरी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद की आंखें बंद हो रही होती है। अगले पल वो बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है। वो मन में सोचते हुए कहता है ऐसा तो नहीं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, फिर मुझे ही क्यों इस बिल्डिंग में मरना पड़ रहा है। ना मेरे पास माँ बाप थे, ना गर्लफ्रेंड, ना पैसा, फिर भी मैं मरने वाला हूँ। वो चिल्ला कर कहता है प्लीज मेरी कोई तो मदद करो। अगले पल उसकी आंखें शौक से खुली की खुली रह जाती है। तभी उसे कोई कहता है तुम तो वही आदमी हो जो मेरी घड़ी बार बार देखता था। डाई कहता है शायद उस बूढ़े की आवाज है। तब हमें दिखाया जाता है उस बुढ़ो की आंखें रेड कलर में बहुत ज्यादा चमक रही होती है। हमें उसका चेहरा दिखाया नहीं जाता, कुछ ज्यादा ही डरावना दिखाया जाता है। डाई कहता है क्या तुम्हें भी चोट लगी है। कुछ ज्यादा ही खून बह रहा होता है, अभी भी उसकी आंखें चमक रही होती है।